क्या होगा अगर मैं कहूं कि एक अभ्यास आपकी उम्र बढ़ा सकता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकता है और आपको खुश कर सकता है, साथ ही दुनिया को बेहतर बना सकता है? आप सोचेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, है ना? लेकिन यहाँ दिलचस्प बात है। विज्ञान ने साबित किया है कि दयालुता सिर्फ अच्छी नहीं, बल्कि जैविक आवश्यकता है। मैं कुछ ऐसा बताऊंगा जिसने मुझे पहली बार जानकर हैरान कर दिया। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि सिर्फ एक हफ्ते तक दयालुता का अभ्यास करने वालों की खुशी में वृद्धि हुई। हम बात कर रहे हैं आश्रय के कुत्ते को घुमाने या किसी को दिल से गले लगाने जैसी छोटी चीजों की। लेकिन यहाँ यह और भी दिलचस्प हो जाता है। हार्वर्ड के शोधकर्ताओं ने पाया कि दयालुता आधारित उपचार से हृदय रोगियों की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। एक पल के लिए इस बारे में सोचिए। दयालुता दवा है। यह सिर्फ अच्छा लगने वाला दर्शन नहीं, यह ठोस विज्ञान है। अब कुछ ऐसा देखें जो विज्ञान कथा लगता है पर वास्तविक है। आपकी कोशिकाओं में छोटे सुरक्षात्मक कैप होते हैं, टेलोमेरेस। इन्हें जूते के फीते के प्लास्टिक टिप की तरह समझें। आपके डीएनए के लिए ये टेलोमेरेस वास्तव में आपकी उम्र की घड़ी है। हर बार कोशिकाएं विभाजित होने पर वे थोड़े छोटे हो जाते हैं। जब वे खत्म हो जाते हैं तो खेल समाप्त। तनाव आपके टेलोमेरेस के लिए एसिड जैसा है। पुराना तनाव, गुस्सा और नाराजगी सच में आपकी उम्र घटाते हैं। लेकिन आशावाद एक सुरक्षा कवच की तरह है। हार्वर्ड के एक बड़े अध्ययन में पाया गया कि आशावादी 10-15% ज्यादा जीते हैं। वे घातीय दीर्घायु तक पहुंचने की ज्यादा संभावना रखते हैं। मैं आपको माफी के बारे में सोचने की चुनौती देता हूं। माफी दूसरों के लिए है, यह भूल जाएं। माफी वास्तव में सबसे अच्छे तरीके से स्वार्थी है। जब आप गुस्से और रंजिश को पकड़े रहते हैं तो आप वास्तव में अपनी भलाई को जहर दे रहे हैं। वैज्ञानिकों ने पीटीएसडी वाली महिलाओं का अध्ययन किया और पाया कि आत्मदया और क्षमा का अभ्यास करने वालों में मानसिक स्वास्थ्य में बड़ा सुधार दिखा। यह न तो घटना को भूलने के बारे में है, न ही बुरे व्यवहार को माफ करने के बारे में। यह जहरीली भावनाओं को अपनी कीमती जीवन ऊर्जा खाने से रोकने के बारे में है। क्या आप कुछ ऐसा सुनना चाहते हैं जो काम करने के लिए बहुत आसान लगता है? दिन में सिर्फ 15 मिनट कृतज्ञता डायरी लिखने से आपकी नींद की गुणवत्ता सुधरती है। बस इतना ही। 15 मिनट कृतज्ञता व्यक्त करने से आपका शरीर वास्तव में बेहतर सोता है। लेकिन कृतज्ञता इससे कहीं ज्यादा करती है। यह आपको व्यायाम, स्वास्थ्य जांच और अपनी देखभाल करने के लिए प्रेरित करती है। यह अवसाद कम करती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है और सबसे अच्छी बात, दोस्त बनाने में मदद करती है। लोगों से मिलने के बाद जब आप उन्हें धन्यवाद देते हैं तो आप केवल शिष्टाचार नहीं दिखा रहे, बल्कि अपने सामाजिक संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने खुशी के विभिन्न प्रकारों के बीच एक गहरा अंतर किया था। एक है सुखवादी खुशी, जो आनंद की खोज और संचय पर केंद्रित है, जिसके पीछे अधिकांश लोग भागते हैं। फिर है यूडेमोनिक खुशी, जो उद्देश्यपूर्ण, प्रामाणिक और अपने मूल्यों के अनुरूप जीवन जीने से मिलती है। धनी लोग अक्सर कम खुश होते हैं क्योंकि वे परिवार, समुदाय और अर्थपूर्ण संबंधों को त्याग देते हैं जो वास्तव में स्थायी खुशी लाते हैं। और यह बात आपके सामाजिक दायरे के बारे में आपकी सोच बदल देगी। खुशी वास्तव में संक्रामक है। शोधकर्ताओं ने 20 वर्षों तक 5000 लोगों को ट्रैक किया और पाया कि जब एक व्यक्ति खुश होता है तो 3 डिग्री के भीतर सभी दोस्त और दोस्तों के दोस्त भी खुश हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आपकी भावनात्मक स्थिति सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, यह उन दर्जनों लोगों की भलाई में योगदान दे रही है जिन्हें आप जानते भी नहीं कि आप प्रभावित कर रहे हैं। तो आप इस विज्ञान का उपयोग कैसे करते हैं? प्रेम पूर्ण करुणा ध्यान से शुरू करें। ध्यान करने वालों के टेलोमेयर गैर ध्यानियों से लंबे होते हैं। नियमित रूप से संगीत सुने। यह वास्तव में आपके न्यूरल नेटवर्क को पुनर्गठित करता है और सूजन को कम करता है। प्रकृति में समय बिताएं। हर एक क्षेत्रों के पास रहने वाले लोगों की मृत्यु दर कम और मस्तिष्क स्वास्थ्य बेहतर होता है। सबसे महत्वपूर्ण, अपनी मानसिकता के वास्तुकार बने। आपका मस्तिष्क रोजाना 34 GB जानकारी संसाधित करता है। ज्यादातर डर से ध्यान खींचने वाले देसी समाचार। नियंत्रण अपने हाथ में लें। दया, सौंदर्य और सद्भाव पर ध्यान केंद्रित करना चुनें। बहुत बहुत धन्यवाद।